हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस बार वीडियो बनाने में थोड़ा सा देरी हुई है। अगली बार से ऐसा कोशिश रहेगी कि फास्ट से फास्ट हो जाए, ताकि दिवाली और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। जो पिछला वीडियो हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, और हार्डवेयर और क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर रखते हैं, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, उसके बारे में देखा था। जिसने भी नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के ऊपर जाके वो पिछला वीडियो देख लें। तो चलिए हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। मेमोरी मेमोरी क्या है, हम इसमें पढ़ेंगे मेमोरी क्या है, कितने टाइप की होती है, फिर उसके रैम क्या है, रोम क्या है, रैम के टाइप क्या है, रोम के टाइप क्या है, कैसे मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें 3-4 वीडियो बनेंगे और आप लोग इसको बेसिकली शुरू से देखिए। ये कंप्यूटर का एक बेसिक से लेके आपको हाई लेवल तक जहाँ तक जाएंगे तो मेमोरी आपको मिलेगा, और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेमोरी क्या है, मेमोरी से हम क्या समझते हैं। मेमोरी क्या होता है, हमारा एक स्टोरेज डिवाइस होता है। हम अपने अगर ब्रेन में कोई बात करता है, नाम बोलता है मेमोराइज करो, याद करो, तो वही है मेमोरी। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी मेमोरी होता है। तो मेमोरी इज ए चिप और डिवाइस दैट स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन विच यूज्ड बाय द कंप्यूटिंग ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। मैं क्या बोला कि मेमोरी मेमोरी क्या है, एक डाट चिप है, डिवाइस है या चिप है समझिए, जो डाटा को स्टोर करती है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। अब इसके टाइप्स हम देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि होता क्या है। तो मेनली दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में भी दो टाइप होते हैं, रैम रोम। सेकेंडरी मेमोरी में एच डी डी सी डी यू एस बी फ्लॉपी डिस्क बहुत सारे हैं जो बंद हो गए हैं। अभी फिर रैम में होता है एस रैम, डी रैम, और रोम में फिर रोम में होता है पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। तो चलिए हम आज प्राइमरी मेमोरी और रैम के बारे में देखते हैं क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मैन मेमोरी। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, क्या मैन मेमोरी होती है। इट इज स्टोर डाटा टेम्परेरी इन केस ऑफ रैम। डाटा को ये टेम्परेरी स्टोर करती है रैम में, और ना वोलाटाइल होती है रैम की कंडीशन रैम में, और नॉन वोलाटाइल हो रोम में। अब हम वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल से क्या समझते हैं, देखिए, जैसे ही आपने पावर कट किया, जो भी आपका डाटा आप काम कर रहे हैं, वो डाटा आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वो रैम में, उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल क्या है कि आपने पावर बंद किया, फिर भी वो डाटा आपका है, जब आप ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो एक बेसिकली क्या है कि रोम जो होता है, रोम जैसे आपका बायोस है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन आपका जो रन होता है वो रोम के ऊपर रन होता है। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होती है। जब हम रोम के बारे में पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। अभी हम रैम के बारे में देखेंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, देखिए, कोई भी डाटा जो हमारा हम स्टोर करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। फिर जैसी सेकेंडरी मेमोरी क्या मिली सेकेंड स्पीड में काम करती है। जो हमारा सीपीयू हो, सीपीयू हमारा माइक्रो सेकेंड में काम करता है, 10⁻⁻6 में। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी 10⁻⁻3 में काम करती है। तो होता क्या है कि जैसे ही जब कोई भी चीज़ सीपीयू रन करता है, जब वो प्रोसेस होता है, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं हम, तो सेकेंडरी मेमोरी से वो रैम के ऊपर आता है, और रैम फिर सीपीयू रैम के साथ मिलके, क्योंकि रैम की स्पीड लगभग सीपीयू की स्पीड के बराबर होती है, तो रैम से सीपीयू डाटा उठाता है और उसको रन करता है। जैसे आप कोई फाइल किसी ऑफिस में का काम कर रहे हैं, किसी एक्सेल शीट में काम कर रहे हैं, या कुछ आप अदर काम कर रहे हैं, तो क्या रैम के ऊपर ही होता है। मेमोरी डिवाइस डिवाइस आर सेमी कंडक्टर मेमोरी। वोलाटाइल मीन्स व्हेन पावर इज ऑफ डाटा इज लॉस। अभी मैंने आपको बताया कि वोलाटाइल का मतलब क्या हो गया, पावर आपका गया, डाटा लॉस हो गया। अब हम पढ़ते हैं रैम के बारे में। रैम क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी अथवा रीड अथवा राइट मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं वो आपकी रीड और राइट होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, कोई डाटा अगर आपको स्टोर कराना है इसमें सेकेंडरी मेमोरी में, तो भी आपको रैम का यूज करना पड़ेगा। कोई डाटा सेकेंडरी मेमोरी से लेना है आपको, तो भी रैम का यूज होगा आपका। इट इज यूज टू स्टोर करेंट डाटा इंस्ट्रक्शन। जो आप काम कर रहे हैं उस टाइम पे, उसको स्टोर करने के लिए रैम का यूज होता है। अभी मैंने आपको बताया, इट इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस होता है सीपीयू के साथ। आप कोई डाटा अगर सीपीयू स्टोर भी करना है तो रैम के थ्रू ही सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा। कुछ आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो भी आप सेकेंडरी मेमोरी से लेके आएंगे, रैम के ऊपर आएगा, और रैम के बाद फिर डाटा
सीपीयू फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। इन देखो यही लिखा है, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम लोड प्रोसेस इन प्राइमरी मेमोरी इन विच आर स्मॉलर इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रोसेस। स्मॉलर होती है डायरेक्ट, जैसे जो भी आप डाटा को करेंगे, जिस भी डाटा को आप रन करना है आपको, तो सेकेंडरी मेमोरी से आपको रैम के ऊपर लाना पड़ेगा, फिर रैम के साथ रन होगा। उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है कि स्पीड का इशू है। सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड 10⁻³ है और इसकी प्राइमरी मेमोरी की स्पीड जो हमारी है वो 10⁻⁶ है। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं रैम के, एस रैम और डी रैम। एस रैम क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हम देखते हैं स्टैटिक रैम के बारे में। स्टैटिक रैंडम एक्सेस इट इज स्टोर एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाई। लॉन्ग टाइम जब पावर सप्लाई होगा उसके लिए यूज होता है। ट्रांजिस्टर आर यूज टू स्टोर, जो भी आप एस रैम में जो भी डाटा स्टोर करेंगे वो किसके ट्रांजिस्टर के ऊपर होता है, और डी रैम में कैपेसिटर यूज होता है। इट इज द नॉट रिफ्रेशिंग यूनिट, ये रिफ्रेशिंग यूनिट नहीं है। एस रैम फास्टर मेमोरी कंपेयर टू डी रैम, डी रैम से ये फास्टर होती है और महंगी भी है। ये डी रैम से महंगा पड़ता है आपको एस रैम। दे आर यूज इन कैशे मेमोरी, एक्चुअली एक यूज होता है कैशे मेमोरी में यूज होता है। कैशे मेमोरी के बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे, उसमें भी कई सारे लेवल होते हैं और कैसे काम करता है। तो ये हो गया हमारा एस रैम, इस टाइप का कुछ दिखता है आपका एस रैम। उसके बाद डी रैम में देखते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि इट इज स्टोर इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड ए फ्यू मिली सेकेंड एंड पावर इज स्विच ऑफ। थोड़ी देर के लिए पावर आएगा, उसके बाद पावर बंद कर दीजिए, डाटा को स्टोर कर ले। कैपेसिटर आर यूज टू स्टोर डाटा, अभी मैंने आपको बताया कि डाटा स्टोर करने के लिए कैपेसिटर, ये भी रिफ्रेशिंग यूनिट है। डी रैम इज स्लोवर देन एस रैम, अभी मैंने बताया कि एस रैम फास्टर है तो डी रैम स्लोवर, और वो ये कम एक्सपेंसिव है किसके किसके कंपेयर में, एस रैम के कंपेयर, और ये मैन मेमोरी के तौर पे आपका यूज होता है। तो ये है हमारा मेमोरी। इसमें अभी हम जब आगे पढ़ेंगे मेनली यही है प्राइमरी मेमोरी क्या काम करता है। तो प्राइमरी मेमोरी होता क्या है, प्राइमरी मेमोरी जो भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे प्राइमरी मेमोरी से भी होगा, क्योंकि उसका कंपेयर में स्पीड ज़्यादा है। ये ऑनलाइन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि प्राइमरी मेमोरी की स्पीड कितनी है और सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड कितनी है। तो प्राइमरी मेमोरी की अपनी स्पीड है 10⁻⁻⁶ और सेकेंडरी मेमोरी की है 10⁻⁻3, जिसकी वजह से कोई भी प्रोग्राम सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से नहीं एक्सेस करता है, रैम के साथ एक्सेस करता है। और सीपीयू का डायरेक्ट इंटरेक्शन किसके साथ होता है, आपका रैम के साथ, मतलब प्राइमरी मेमोरी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है सीपीयू का। टाइप्स हो गए इसके कि मेमोरी दो टाइप, प्राइमरी हो गई सेकेंडरी हो गई। प्राइमरी में आपका रैम रोम हो गया, रैम में आपका एस रैम डी रैम हो गया, और रोम में आपका पी रोम ईपी रोम और डबल ईपी रोम हो गया। और इसमें सेकेंडरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, एसडीडी हो गया, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी हो गया। जो भी हम वर्किंग करेंगे, जिस टाइम हम काम कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको ये चीज़ ये वर्ड ये दिखा रहा हूँ, वर्ड की फाइल है, तो ये कहाँ है, ये हमारे रैम के थ्रू ये प्रोसेस हो रहा है। रैम के ऊपर ये प्रोसेसर, स्टोर कहाँ है, स्टोर है हमारे हार्ड डिस्क एसएसडी में है, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर है। लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो सीपीयू हमारा कहाँ है, पहले वो इसको रैम पे ला रहा, रैम पे आ रही, रैम के थ्रू ये एक्सेस हो रहा है। फिर इसी का स्पीड बढ़ाने के लिए, मतलब और ज़्यादा स्पीड करने के लिए हम कैसे मेमोरी का और इसका यूज करते हैं। जब लॉन्ग प्रोग्राम करते हैं तो वर्चुअल मेमोरी करते हैं, उसका भी वीडियो आपको बनाएंगे। तो मेनली है आपको एस रैम डी रैम का डिफरेंस पता होना चाहिए कि एस रैम क्या होता है, डी रैम क्या होता है, रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है, फिर रैम रोम में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें आपको, अब इसको आप नोट कर सकते हैं आराम से। इसको आप वीडियो को थोड़ा स्लो चला के आराम से आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में रोम के बारे में देखेंगे कि रोम क्या है और कैसे काम करता है।